फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान क्लास 6। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान क्लास 6 में आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बच्चों गति एवं दूरियों का मापन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारे जीवन में मापन का एक विशेष महत्व है। विज्ञान में भी इसका अपना महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में क्या है, विज्ञान का विशेष महत्व है। मापन का विशेष महत्व है और विज्ञान में बच्चों इसका विशेष महत्व होता है। हम सुबह उठते हैं तथा स्कूल के लिए तैयार होते हैं। मुझे किस समय उठना चाहिए, मुझे तैयार होने में कितना देर लगती है, मुझे घर से मेरे स्कूल कितनी दूर पड़ता है, बाजार से सामान खरीदने में मुझे बच्चों कितने पैसे की आवश्यकता है, मुझे दुकानदार को कितना पैसा दूं या देना है, इन सभी में हमें मापन की बच्चों आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि मापन का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। हमें कुछ भी चीज खरीदने के लिए बच्चों मापन की आवश्यकता पड़ती है। मापन क्या है? सो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि मापन क्या है। मापन का अर्थ है तुलना करना। हमें अज्ञात राशि की तुलना एक राशि से करके उसका माप निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, मापन का अर्थ है तुलना करना। हम क्या करते हैं बच्चों, एक अज्ञात राशि की तुलना करके अज्ञात राशि की तुलना एक ज्ञात राशि से करके उसकी बच्चों माप निकालते हैं। यह ज्ञात अचल राशि इकाई कहलाती है। हर एक मापन को दो भाग होते हैं। एक भाग जो एक संख्या होती है, दूसरा सांख्यिकी कहते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, सांख्यिकी भाग कहते हैं तथा दूसरा भाग मापन इकाई कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, एक भाग सांख्यिकी भाग और दूसरा भाग इकाई भाग कहलाता है। और बच्चों एक भाग जो एक संख्या होती है उसे हम एक सांख्यिकी भाग कहते हैं और दूसरा भाग बच्चों हमारा मापन कहलाता है। यदि हम यह कहें कि कपड़े की लंबाई 16 मीटर है तो 16 सांख्यिकी भाग तथा मीटर लंबाई के मापन की बच्चों इकाई है। ऐसे ही यदि पाठ याद करने में 1 घंटे का समय लगता है तो एक सांख्यिकी भाग तथा 1 घंटा मापन की बच्चों इकाई है। आइए जानते हैं मापन मात्रकों की आवश्यकता। पुराने समय में वस्तु की लंबाई को भुजा की लंबाई अथवा हाथों की बलास्ती से नापते थे। भूमि की माप कदमों से की जाती थी। दूध का आयतन अपने अपने बर्तनों से करते थे। तो प्यारे बच्चों, पुराने टाइम में क्या करते थे, वस्तुओं की लंबाई भुजाओं से और प्यारे बच्चों हाथ की बलिष्ठियों यानी कि बिलान से नापी जाती थी। भूमि की माप बच्चों कदमों से गिनकर की जाती थी और दूध का आयतन यानी कि दूध की माप बर्तनों से करते थे। परंतु भुजा की लंबाई, बलास्ती तथा कदमों की माप अलग अलग व्यक्तियों की बच्चों अलग अलग होती थी। विभिन्न बर्तनों के आयतन भी अलग अलग होते थे। अतः इन्हें सर्वमान्य एवं विश्वसनीय मानक नहीं माना जाता था। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग व्यक्तियों के हाथों की या बलास्तों की लंबाई अलग अलग होती थी, इसलिए इन्हें सर्वमान्य मानक नहीं माना जाता था। इन व्यक्तिगत मापों के कारण प्राय विवाद हो जाते थे। बाजार में सामग्री खरीद फरोख्त के लिए एक उभयनिष्ठ मात्रक की बच्चों आवश्यकता हुई। मानक मात्रक माप की वह इकाई है जिससे उस राशि कुछ निश्चित सुविधाजनक मात्रा होती है, जिससे वह कभी जहाँ कहीं किसी के भी द्वारा प्रयोग में बच्चों लाई तो माप निश्चित रहे। तो प्यारे बच्चों, इनका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी मापक या मात्रक होना चाहिए जिसे किसी भी समय कहीं भी प्रयोग में लाए तो बच्चों वह क्या हो सके, एक निश्चित माप हो सके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप चित्र में उंगलियां, हाथ की लंबाई, बलास्ते यानी कि बिलाद और कदमों से माप कर, ये सभी मापन के बच्चों पुराने मापक थे, लेकिन बच्चों इन्हें अब प्रयोग में नहीं लाया जाता।
तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1960 में भारत तथा माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संपूर्ण विश्व में एक उभयनिष्ठ प्रणाली प्रयुक्त किए जाने की संतुष्टि की गई, जिसमें मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा गया। इस प्रणाली के अनुसार लंबाई मापन का मानक मात्रक मीटर, द्रव्यमान मापने का मानक मात्रक किलोग्राम तथा सरल मापने का मानक मात्रक बच्चों सेकंड रखा गया। मानकों के समूह को मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अर्थात SI प्रणाली कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मात्रकों की मापने की यह प्रणाली SI प्रणाली कहलाती है। मानक कुछ प्रचलित प्रणालियां जैसे FPS, कौन सी बच्चों? FPS, CGS, कौन सी? CGS एवं MKS, यह सभी क्या है बच्चों? मापन की प्रणालियां हैं। क्या है बच्चों? मापन की प्रणालियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रणालियों में भौतिक राशियों के मानक मात्रक इस प्रकार हैं। लंबाई का मात्रक FPS में फुट होता है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है और बच्चों MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार बच्चों द्रव्यमान का मात्रक FPS पद्धति में पौंड होता है, CGS में ग्राम होता है और बच्चों MKS पद्धति में बच्चों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय देखते हैं बच्चों, FPS पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है, CGS और MKS पद्धति में बच्चों समय का मात्रक सेकंड ही होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बच्चों मापन की मीट्रिक प्रणाली। कभी कभी मापन की इकाइयों को एक दूसरे से बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? मापन की इकाइयों को एक दूसरे से बदलना पड़ता है। दशमलव प्रणाली में बड़ी इकाइयां तथा छोटी इकाइयों को आपस में रूपांतरण करना बहुत सरल होता है। इसके लिए हमें केवल दशमलव बिंदुओं को दाएं अथवा बाएं वांछित स्थानों तक सरकाना पड़ता है। इसे हम निम्नलिखित तालिका की मदद से समझेंगे। ये प्यारे हजारवा बच्चों, ये हजारवा, ये सैकड़ा, ये दहाई, ये इकाई, ये इकाई का 10वां, ये 100वां और बच्चों ये हजारवा हिस्सा है। हजारवे को मिलीलीटर, 100वें को सेंटीमीटर और 10वें हिस्से को बच्चों डेसीमीटर में मापते हैं। उसी प्रकार इकाई को मीटर, लीटर और ग्राम में, दहाई को डेका में, सैकड़ा को हेक्टो और बच्चों हजार को किलो में नापते हैं। ये सभी क्या है बच्चों? संख्याएं हैं जिन्हें हम नापते हैं। हजारों बार 100, 100वां, 10वां, 1वां और 1/10वां यानी कि 0.1, 1/100वां यानी कि 0.01 और 1/1000वां 0.001। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मीटर को इकाई मानकर हमें रूपांतरण करना हो तो तालिका में मीटर का बाईं ओर मीटर से क्रम से बड़ी इकाई है, दाईं ओर मीटर के क्रम से छोटी इकाई दी गई है। तो प्यारे बच्चों मीटर के बाईं ओर बड़ी इकाई और दाईं ओर छोटी इकाई दी गई है। अतः बाईं ओर चलते समय 1/10वां यानी कि 10 गुना हो जाता है और दाईं ओर चलते समय 1 यानी कि 10वां भाग होता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम मीटर के दाईं ओर चलते हैं तो बाईं ओर चलते हैं तो 10 गुना और दाईं ओर चलते हैं तो 10वां भाग होता चला जाता है। मूल मात्रक अथवा व्युत्पन्न मात्रक। हम जानते हैं कि अधिकांश भौतिक इकाइयां परस्पर संबंधित होती है। वास्तव में सभी भौतिक इकाइयों को लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक में बच्चों व्यक्त किया जा सकता है। इन तीनों इकाइयों में मात्रक एक दूसरे के पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। अतः इन तीन मात्रकों मीटर, किलोग्राम और सेकंड को मूल मात्रक कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों मीटर, किलोग्राम और सेकंड को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। इन मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए गए
जैसे क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड आदि में आदि व्युत्पन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों लंबाई का मापन। चित्र में दो छड़ें दिखाई गई है, ए बी और सी डी, जो लगभग एक समान लंबाई की है, परंतु फिर भी यदि बताना हो कि कौन सी छोटी है तो हमें इन्हें मिलाकर रख सकते हैं। पता चल जाएगा कि ये भी छोटी छड़ है। तो प्यारे बच्चों यह चित्र पर दो छड़े ए बी और सी डी दिखाई गई है। तो प्यारे बच्चों इनमें से ए बी छोटी छड़ है और सी डी बड़ी छड़ है, परंतु हर परिस्थिति में हम वस्तुओं को लाकर साथ नहीं रख सकते। लेकिन बच्चों हमारे परिस्थिति में वस्तु को मिलाकर साथ नहीं रख सकते कि जिससे हम पता लगा सके कि कौन सी बड़ी और छोटी है। उदाहरण के लिए यदि आपको अपने अध्यापक की मेज की लंबाई से अपने घर की खाने की मेज की लंबाई नापनी हो तो फिर तो प्यारे बच्चों यदि हम अपने अध्यापक की मेज की लंबाई से अपने घर की मेज की लंबाई नापनी हो तो हम उसे वहां से लाकर नाप नहीं सकते। इसके लिए हमें किसी तीसरी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हम पहले अध्यापक की मेज तथा बाद में खाने की मेज को नाप सकें। यह वस्तु है बच्चों पैमाना। तो प्यारे बच्चों हमें जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वह वस्तु है बच्चों पैमाना। लंबाई मापने के लिए पैमाने का प्रयोग कैसे करें? तो आइए बच्चों जानते हैं कि लंबाई मापने के लिए पैमाने का प्रयोग कैसे करें। आइए देखते हैं बच्चों प्रयोगशाला में हम 1 मीटर का पैमाना अथवा आधा मीटर के पैमाने का प्रयोग करते हैं। इस पर सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। माना कि हम एक लकड़ी के आयताकार गुटके की लंबाई मापना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों माना कि हम एक लकड़ी के आयताकार गुटके की लंबाई मापना चाहते हैं। पैमाने पर लगे शून्य के निशान को लकड़ी के गुटके के साथ मिलाकर रखिए और गुटके को दूसरे सिरे से फीटे का चिन्ह होगा, वही गुटके की लंबाई बताएगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? पैमाने पर लगे शून्य के निशान से गुटके के साथ मिलाकर रखना है और जो गुटके के लास्ट में पैमाने पर जो अंतिम चिन्ह होगा वही गुटके की बच्चों लंबाई बताएगा। 1 मीटर से अधिक लंबाई को नापने के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है। इस टेप की लंबाई 50 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। तो प्यारे बच्चों 1 मीटर से अधिक लंबाई नापने के लिए बच्चों हम टेप का प्रयोग करते हैं। टेप की लंबाई बच्चों 50 मीटर से 100 मीटर तक हो सकती है। यह टेप एक डिब्बे में बंद होती है जिसे स्प्रिंग कार्य करती है। यह टेप खुलने के बाद आप अपने आप लिपट कर बंद हो जाती है। नापते समय होने वाली गलतियां। तो पहले बच्चों अब देखते हैं कि नापते समय हमसे होने वाली कौन सी गलतियां हैं। नंबर 1 पैमाने की मोटाई के कारण। यदि पैमाना मोटा है तो आपकी गलत स्थिति गलत माप दे सकती है। तो प्यारे बच्चों अगर पैमाना मोटा है तो आंख की गलत स्थिति बच्चों गलत माप दे सकती है। इस गलती से बचने के लिए ऐसे पैमाने का प्रयोग करना चाहिए जिसके किनारे चपटे हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों हमें क्या है ऐसा पैमाने का प्रयोग करना चाहिए जिसके किनारे चपटे यानी कि पतले हो। ये क्या है इस पैमाने से माप सही आती है। नंबर 2 पैमाने को गलत तरीके से रखने के कारण। तो प्यारे बच्चों दूसरा तरीका है पैमाने को गलत तरीके से रखने के कारण भी हमारी माप गलत हो सकती है। पैमाने को गुटके की लंबाई के समांतर रखना चाहिए। किसी कोण पर रखे पैमाने से हमेशा गलत ही नाप आएगा। तो प्यारे बच्चों हमें पैमाने को क्या है गुटके की लंबाई के समांतर रखना चाहिए। दूसरी तरफ करने से बच्चों हमें नाप गलत आएगी। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं आयतन का मापन। अब देखते हैं कि हम आयतन का मापन किस प्रकार करते हैं। हम कह सकते हैं कि पदार्थ वह है जिसमें कुछ वजन होता है तथा कुछ स्थान घेरता है। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं एक कप बाल्टी से छोटा होता है, एक बैठक स्टॉल से बच्चों बड़ी होती है। इन दोनों कथनों का वैज्ञानिक तौर पर अर्थ है कि कप का आयतन बाल्टी का आयतन तथा स्टॉल का आयतन बैठक के आयतन से बच्चों कम होता है। आयतन की इकाई। अब जानते हैं बच्चों आयतन की इकाई।
आयतन की इकाई है घन मीटर अर्थात मीटर, यानी कि मीटर का क्यूब। एक घन मीटर दरअसल वह आयतन है जो 1 मीटर भुजा वाले घन द्वारा घेरा जाता है। घन मीटर छोटे आयतनों को नापने की एक अनुचित इकाई है। छोटे आयतन घन सेंटीमीटर में बच्चों नापे जाते हैं। नंबर 1 मीटर क्यूब, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर बराबर 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि कितना बच्चों 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। कितना बच्चों 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 बटे 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ का आयतन, माना हम एक आयताकार घनाभ का आयतन निकालना चाहते हैं जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, हम एक घनाभ का आयतन लेना चाहते हैं जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और बच्चों ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर है। एक घन सेंटीमीटर के 12 गुटके लीजिए। 3 को इस प्रकार रखेगी 3 सेंटीमीटर लंबाई बन जाए और इसके साथ गुटकों की एक लाइन और लगा दीजिए। इससे लंबाई 3 तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके ऊपर 6 गुटके और रख दीजिए। इससे ऊंचाई बच्चों 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और 12 गुटकों को रखकर हम घनाभ मिल जाएगा। इस घनाभ का आयतन 12 घन सेंटीमीटर है। कितना घन सेंटीमीटर है बच्चों 12 है। तो आइए आगे देखते हैं। वैसे ही आयताकार घनाभ का आयतन लंबाई गुना ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम क्या लंबाई गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। द्रव का आयतन, द्रव का आयतन नापने की इकाई लीटर, छोटी इकाई मिली लीटर है। 1 लीटर बराबर बच्चों 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर और 1 लीटर बराबर बच्चों 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, यानी कि 10 का क्यूब। द्रव का आयतन मापने के लिए तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ चिन्ह लगे बेलन में डाल लीजिए। इससे लगे चिन्ह का एक बोतल में द्रव भरेगा, वही उसका आयतन होगा। तो प्यारे बच्चों, द्रव का आयतन नापने के लिए भी क्या है, हम तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ चिन्ह लगे बेलन में डाल लीजिए। इन्हें क्या करना है, हमें कुछ चिन्ह लगे बेलन में डालना है और उसमें क्या भरना है बच्चों, द्रव भरना है, जिससे हमें उसका आयतन पता चल जाएगा। यदि भी कुछ द्रव जल, मदिरा आदि का ऊपरी तल वक्रीय होता है जिससे मेनिस्कम कहते हैं। पारे को छोड़कर सभी द्रवों के लिए पाठ्यांक लिया जाता है। तो बच्चों, पारे को छोड़कर सभी द्रवों के लिए क्या है, पाठ्यांक लिया जाता है। आंख को सीधी रखने से ही पाठ्यांक का सही तरीका पता चलता है। ऊंचाई या नीचाई पर आंख को रखने से गलत पाठ्यांक बच्चों पढ़ा जा सकता है। अब पढ़ते हैं बच्चों द्रव्यमान की मापन। किसी वस्तु में निहित द्रव की कुल मात्रा को कुल वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी वस्तु में जितना द्रव डाला जाता है उसका जो कुल मात्रा होती है उसे ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यथार्थपूर्वक मापने के लिए एक तुला की सहायता से इसके द्रव्यमान की तुलना द्रव्यमान के मात्रकों से की जाती है। द्रव्यमान का मानक किलोग्राम है। पदार्थों की कम मात्रा को तोलने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो हम द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, लेकिन कम माप के द्रव्यमान मापने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। कितने बच्चों, 10 लाख मिलीग्राम। तो प्यारे बच्चों, ये सब प्रयोगशाला में द्रवों को मापने के आयतन के यंत्र हैं। तो बच्चों, द्रवों का आयतन मापने के लिए प्रयोगशाला में इस प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गेहूं, चावल या लोहा बहुत अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होता है। इनके लिए कुंटल, टन जैसे मानकों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे अनाज होते हैं गेहूं और चावल, उनकी बहुत अधिक मात्रा नापी जाती है। तो उनके लिए बच्चों हम कुंटल और टन का प्रयोग करते हैं। 1 कुंटल बराबर
100 किलोग्राम और 1 टन बराबर बच्चों 10,000 किलोग्राम। कितना बच्चों? 1 टन बराबर 10,000 किलोग्राम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तुला का प्रयोग। जब हम किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं तो तुला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग बच्चों? तुला यानी तराजू का, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह बच्चों भौतिक तराजू है और ये साधारण तराजू है। हम तुला के एक पल्ले में वस्तु रखते हैं और दूसरे मानव द्रव्यमान को तब तक रखते हैं जब तक कि तुला की डंडी को क्षैतिज स्थिति में नहीं आ जाती। दूसरे पल्ले में रखे जाने वाले बाटों का कुल योग उस वस्तु के द्रव्यमान के बच्चों बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, तुला यानी कि तराजू का प्रयोग तो आप सबने देखा ही है कि हम तराजू को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। द्रव्यमान के यथार्थ मापन की आवश्यकता। तो प्यारे बच्चों, द्रव्यमान के यथार्थ मापन की आवश्यकता क्यों होती है, आइए जानते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो चीनी, दूध, चाय की पत्ती नाप तोल कर प्रयोग नहीं करते, आकलन से ही काम चल जाता है। तो प्यारे बच्चों, चाय बनाने में जब हम चीनी पत्ती डालते हैं तो उसमें आकलन से ही हमें उनकी मात्रा का पता चल जाता है, परंतु आकलन सदैव ही विश्वसनीय नहीं होता। जब हम पंसारी से चीनी या चावल खरीदते हैं तो 2 से 3 ग्राम कम या ज्यादा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु सोना, चांदी, आभूषण आदि के क्रियाकलाप से ग्राहक और दुकानदार दोनों ही अधिक से अधिक यथार्थ तोलना चाहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अनाज या चीनी को तोलने में तो 1-2 ग्राम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बहुमूल्य वस्तु होती है जैसे सोना, चांदी आदि, इनमें 1-2 ग्राम से ही बच्चों बहुत फर्क पड़ता है। तराजू की शुद्धता। एक शुद्ध तुला में हत्ता केंद्रीय अक्ष पर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर तुला पर भार तथा माप विभाग की सरकारी मोहर लगी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, उसी तुला का प्रयोग करना चाहिए जिसके तुला पर विभाग की सरकारी मोहर लगी हो। तो प्यारे बच्चों, ये तुलाएं हैं, ये शुद्ध तुला है, इसका केंद्रीय अक्ष बिल्कुल समान है और ये अशुद्ध तुला है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाटों की शुद्धता। एक शुद्ध बाट में बाट की माप उसके ऊपरी सिरे पर अंकित होती है। तो प्यारे बच्चों, बाट की माप कहाँ होती है? उसके ऊपरी सिरे पर अंकित होती है। बाट धातु का बना होता है। इसकी पैंदी में एक छेद होता है जिसमें सीसा भरा होता है। शीशे के बीचों बीच भार तथा नाप विभाग की मोहर लगी होती है। कभी कभी कम तोड़ने के लिए किसी न किसी धातु के बाट में शीशा निकाल लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो शुद्ध बाट होता है उसकी माप उसके बीचों बीच ऊपर लिखी होती है। बीच का भाग खाली होता है जिसमें शीशा भरा होता है। कभी कभी बाट का वजन कम करने के लिए बच्चों उस बीच के स्थान से शीशे को निकाल दिया जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों समय की माप। हमारे समस्त क्रियाकलाप समय तथा समय अवधि पर निर्भर करते हैं, परंतु पुराने समय के लोग पास के समय बताने के लिए घड़ियां 18 घंटे नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो क्या है क्रियाकलाप समय अवधि पर निर्भर करता है, लेकिन पुराने समय में बच्चों व्यक्तियों के पास समय बताने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं थे। वे समय अंतराल की माप करने के लिए ऐसी विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोग करते थे जिनकी एक निश्चित समय के उपरांत नियमित पुनरावृत्ति होती थी। वे सूर्योदय से सूर्यास्त और अगले सूर्योदय तक के समय को इकाई के रूप में बच्चों प्रयोग करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज तो हमारे पास ये दीवार घड़ी है या टेबल घड़ी है या क्वार्ट्ज घड़ी है जिनका उपयोग हम करते हैं, लेकिन पुराने समय में सूर्यास्त होने और सूर्य निकलने के समय से ही पुराने व्यक्ति समय का आकलन करते थे। दिन का पहर जानने के लिए वे वस्तु की परछाई की लंबाई और सूर्य की दिशा को आधार बनाकर सूर्य घड़ी का निर्माण करते थे। तो प्यारे बच्चों, वे मनुष्य की परछाई और बच्चों सूर्य की दिशा को आधार बनाकर क्या है बच्चों, वे दिन में समय का आकलन करते थे। कुछ ऐतिहासिक सूर्य घड़ियां अभी भी भारत में विद्यमान है। आप इन सूर्य घड़ियों को दिल्ली जयपुर के जंतर मंतर में बच्चों देख सकते हैं। बाद में ऐसी घटनाओं की खोज की गई जिनकी एक यथार्थ समय अंतर पश्चात नियमित रूप से
पुनरावृत्ति होती थी। एक सुनिश्चित और निर्धारित लंबाई का लोलक एक सरलावर्ती गति का चक्कर पूर्ण करने में 2 सेकंड का बच्चों समय लेता था। इसका प्रयोग पुरानी दीवारों की घड़ियों के निर्माण में किया जाता था। आजकल प्रयोग में आने वाली घड़ियां इलेक्ट्रिक अथवा बच्चों डिजिटल होती हैं। तो प्यारे बच्चों, हम और आप जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं वो इलेक्ट्रिक और डिजिटल होती है। लेकिन पुरानी घड़ियों में एक सरल लोलक का प्रयोग किया जाता था जो एक चक्कर अपना 2 सेकंड में पूरा करता था। समय का मापक मात्रक बच्चों क्या है? सेकंड है। दीर्घकालीन घटनाओं के समय को बड़े मात्रकों में व्यक्त किया जाना था, यानी कि 60 सेकंड, 1 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटे, 1 दिन और प्यारे बच्चों 365 दिन यानी कि 1 वर्ष। समय अंतराल का मापन। प्रयोगशाला में हमें समय अंतराल को मापने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु अधिकांश घड़ियां और दीवार घड़ियां निरंतर चलती ही रहती हैं। इनसे आप अपनी स्वेच्छा अनुसार बंद नहीं कर सकते। क्या है बच्चों, जो दीवार घड़ियां होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं, उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बंद नहीं कर सकते। वे घड़ियां जिन्हें आप स्वेच्छा से चालू या बंद कर सकते हैं विराम घड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? विराम घड़ी। विराम घड़ी को बच्चों आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जिसका प्रयोगशाला में मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी दूसरी घटना जैसे 100 मीटर की दौड़ को प्रारंभ होने तथा समाप्त होने के बीच समय अंतराल को विराम घड़ी द्वारा बच्चों अंकित किया जाता है। विज्ञान प्रयोगशाला में भी सूक्ष्म समय मात्रकों को नापने के लिए हम विराम घड़ी का ही बच्चों प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? विराम घड़ी का प्रयोग करते हैं। अब करते हैं बच्चों ताप का मापन। किसी वस्तु का ताप उसकी गर्माहट अथवा ठंडेपन के स्तर का मापन है। ताप का सही आकलन हम एक उपकरण की सहायता से करते हैं, जिसे हम तापमापी कहते हैं। तापमापी कांच की एक नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में भरा पाना होता है। कांच की नली में लंबाई के अनुदिश एक महीन नली होती है। नली पर बच्चों समान दूरी पर चिन्ह अंकित होते हैं। निम्न स्थिरांक 0 डिग्री सेल्सियस जो पिघली बर्फ का ताप होता है, ऊपरी चिन्ह 100 डिग्री सेल्सियस बच्चों अंकित होता है, जो कि उबलते हुए जल का तापमान होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है थर्मामीटर में निम्नतम कितना बच्चों? निम्न स्थिरांक 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर बच्चों हमारा क्या होता है? पिघली हुई बर्फ का तापमान होता है। और एक होता है बच्चों ऊपरी स्थिरांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस तापमान पर क्या होता है बच्चों? हमारा जल यानी कि पानी उबल जाता है। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक रसायनशाला तापमापी तथा दूसरा नैदानिक तापमापी। रसायनशाला तापमापी पर ही 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के बच्चों चिन्ह होते हैं। यह 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नाप सकता है। नैदानिक तापमापी केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का ताप की माप सकता है। तो प्यारे बच्चों कितने? वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का ताप नैदानिक तापमापी बच्चों माप सकता है, क्योंकि मनुष्य का ताप इस सीमा से अधिक परावर्तित नहीं होता, इसलिए नैदानिक तापमापी से बच्चों नापा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम थर्मामीटर को देख सकते हैं, जिसमें ताप पारा का प्रयोग किया जाता है, और नीचे बच्चों ये नैदानिक थर्मामीटर है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के लिए बच्चों प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी को नैदानिक तापमापी कहते हैं। यह तापमान का केवल एक लघु तापमान यानी कि 35 से 42 डिग्री को ही माप सकता है। इसी के अनुसार इस निशान पर अंकित होते हैं, क्योंकि मनुष्य ताप में इस सीमा को अधिक परिवर्तन नहीं हो सकता। एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? एक सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस। प्राय नैदानिक तापमापी सेल्सियस मापने में चिन्हित होता है, परंतु कुछ देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फ़ारेनहाइट पैमाने का बच्चों प्रचलन है।
फ़ारेनहाइट पैमाने जल का हिमांक 32 डिग्री तथा क्वथनांक 212 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सेल्सियस मापने के क्रम से 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बच्चों संगत यानी कि समान होता है। आप सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट डिग्री में तथा फ़ारेनहाइट डिग्री को सेल्सियस डिग्री में बच्चों परिवर्तित कर सकते हैं। सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट डिग्री में परिवर्तित करने के लिए फ़ारेनहाइट डिग्री बनाओ सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट को किस में, सेल्सियस में परिवर्तित। हम क्या करेंगे बच्चों, फ़ारेनहाइट डिग्री को सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए हमारा फॉर्मूला है सेल्सियस डिग्री बराबर फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 5/9, 32 गुना 5/9। तो प्यारे बच्चों उदाहरण 37 डिग्री सेल्सियस को परिवर्तित करना है फ़ारेनहाइट में, तो 37 गुना 9/5। तो प्यारे बच्चों 37 गुना 9/5 प्लस 32 फ़ारेनहाइट और इनकी मल्टीप्लाई करने में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसी प्रकार 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट को परिवर्तित करना है सेल्सियस में, तो 98.6 माइनस 32 गुना 5/9 डिग्री सेल्सियस। तो घटाने के बाद 66.6 डिग्री 6 गुना 5/9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और इसकी आपस में गुना करने पर 7.4 गुना 5 डिग्री सेल्सियस बराबर 37 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस सूत्र की सहायता से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं घनत्व। लकड़ी तथा लोहे के समान आयतनों को हाथों से पकड़िए, कौन सा भारी है? क्या उसके द्रव्यमान बराबर होते हैं? नहीं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, लकड़ी और लोहे के समान आयतनों को बच्चों हाथ से पकड़ना है। यहाँ पर हम लकड़ी का टुकड़ा और यहाँ लोहे का एक समान आकृति का टुकड़ा देख सकते हैं। हम इन दोनों को बच्चों हाथ में पकड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दोनों का द्रव्यमान बराबर है? नहीं, उनका द्रव्यमान बराबर नहीं होता, तो उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। लोहे के अणुओं की अपेक्षा अधिक समीप तथा दृढ़पूर्वक जुड़े होते हैं। अलग अलग पदार्थों के 1 घन सेंटीमीटर के द्रव्यमान बच्चों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं। किसी वस्तु के कारण आयतन का द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। तो बच्चों किसी वस्तु के जो एक आयतन होता है उसका द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एक समान आयतन के लिए सोना जल से 19.3 गुना अधिक होता है। जल के समान आयतन के लिए बर्फ ठोस के रूप जल से 0.9 गुना हल्का होता है। तो प्यारे बच्चों जल के द्रव रूप की अपेक्षा उसका क्या होता है बच्चों, जो उसका बर्फ होता है वो 1.9 गुना हल्का होता है। 0.9 गुना हल्का होता है। कितना होता है बच्चों? 0.9 गुना। आइए जानते हैं धातु प्रति घन सेंटीमीटर और उनके घनत्व। तो बच्चों धातु मापी जाती है 1 प्रति घन सेंटीमीटर और उसका घनत्व ग्राम में मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों धातु है बर्फ, उसका घनत्व 0.9 होता है। पानी का घनत्व बच्चों 1 होता है। कितना होता है बच्चों? पानी का घनत्व 1 होता है। एल्यूमिनियम का घनत्व 2.7 ग्राम होता है। उसी प्रकार लोहे का घनत्व बच्चों 7.8 ग्राम होता है। चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम, पारे का 13.6 ग्राम और बच्चों सोने का घनत्व 19.3 ग्राम होता है। तो आइए बच्चों अब घनत्व के बाद हम पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु। तो अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। तो आइए बच्चों जानते हैं। नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 है बच्चों लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान मापन की बच्चों मूलभूत इकाई है। तो पहले बच्चों जो हमारी लंबाई है, द्रव्यमान है और बच्चों समय और तापमान हमारे मापन की मूलभूत इकाई है। नंबर 2, एक इकाई जिसे सर्वमान्य, उभयनिष्ठ, विश्वसनीय कहा जा सके उसे मानक कहते हैं। यह समय और स्थान के साथ नहीं बदलती। तो प्यारे बच्चों एक माप जिसे क्या है हम सर्वमान्य, उभयनिष्ठ
और रिसर्च में कह सकते हैं वो एक क्या होती है बच्चों, मानक होती है, जो समय के साथ बच्चों नहीं, समय और स्थान के साथ नहीं बदलती। नेक्स्ट है बच्चों, एसआई प्रणाली के अंतर्गत सभी भौतिक राशियों के मानक मात्रक दिए गए हैं। एसआई प्रणाली के अनुसार लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और बच्चों समय का सेकंड और तापमान का मात्रक बच्चों डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम अभी बच्चों अच्छे से पीछे पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा तापमान की इकाइयां मूल मात्रक कहलाते हैं। बाकी सभी भौतिक राशियों को इन्हीं चार इकाइयों की सहायता से बच्चों व्यक्त किया जा सकता है, अतः अन्य सभी राशियों की इकाइयां व्युत्पन्न मात्रक बच्चों कहलाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। इससे छोटी लंबाई मापने के लिए हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर का बच्चों प्रयोग करते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 1 मिलीमीटर बराबर बच्चों 1/1000 मीटर। नेक्स्ट बच्चों, बड़ी लंबाई या दूरियों को नापने के लिए हम किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1/1000 मीटर होता है। नेक्स्ट है, आयतन की एसआई इकाई है घन मीटर। एक छोटे आयतन को हम घन सेंटीमीटर है बच्चों नापते हैं। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 6 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द्रव का आयतन लीटर में नापा जाता है, कम द्रव को हम मिलीलीटर में नापते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं द्रव को हम किस में, लीटर में नापते हैं, लेकिन जो कम द्रव होता है उसे मिलीलीटर में नापते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर और 1 घन सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 6 बच्चों घन मीटर। नेक्स्ट है, द्रव्यमान की एसआई पद्धति। एसआई है किलोग्राम, कम द्रव्यमान को ग्राम और अधिक द्रव्यमान को कुंटल और टन में नापा जाता है। तो प्यारे बच्चों, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, कम द्रव्यमान को हम ग्राम और अधिक द्रव्यमान को हम कुंटल और टन में नापते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 कुंटल बराबर 100 किलोग्राम और 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। कितना बच्चों? 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट है, समय नापने के लिए पुराने समय से सूर्य घड़ियां थी, जंतर मंतर इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट बच्चों, ताप वस्तु को गर्म ठंडा होने की माप है, इसे थर्मोमीटर नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है। मनुष्य के शरीर का औसतन ताप बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।